घबरा मत बापू, बंदूक में गोली नहीं है। और वैसे भी आज कांची वाघेला बारवटिया नहीं है। बारवटिया डाकू? बारवटिया और डाकू में बहुत अंतर होता है बापू। डाकू अपने लिए लूटते हैं और बारवटिया अपनों के लिए। कांची वाघेला तो छोटी जात का बारवटिया है जो बड़े लोगों की जो हुक्म के सामने हमेशा आवाज उठाता है। गलत के सामने तो हमेशा आवाज उठाता आया हूं मैं और हमेशा उठाता रहूंगा। और मैं अपनी मनमानी करने नहीं दूंगा। और वैसे भी आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि बारवटिया क्या होता है। ऊंचे लोग हैं आप लोग तो। मैं तो जानता हूं, पर तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। ऐसी गीदड़ बप्पियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। धर्मपुर का मालिक हूं, धर्मराज मैयावंशी। मैयावंशी? मैयावंशी? धर्मराज मैयावंशी। धर्मपुर में 2,500 कारीगरों का घर बसाया मैंने। यहां भी यही करने आया था। जमीन छीनने नहीं, बंजर जमीन को जान देने आया था। उस पर लोगों के घर बसाने आया था। वांदो नहीं, अबे जा रहा हूं वापस धर्मपुर। खास तेरे से मिलने आया था। बारवटिया है ने એટલે था ने, अपनों के लिए लूटा ने। धर्मराज मैयावंशी लुटेरा नहीं है। एक हाथ से लेता है तो दोनों हाथ से देता है। ऐसा हूं मैं। लूटना कभी सीखा ही नहीं, बसाना सीखा है फक्त। समझो? मैंने अपनों के लिए लूटता था ना। अपनों के भलाई के बारे में सोच जरा। चल, जय श्री कृष्ण। धर्मराज मैयावंशी है, दारुलता मैयावंशी का भाई। क्या सोच रही है संतू? नाना जी, क्या आप कांची वाघेला के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं। नाना जी, आप उनकी संतान के बारे में कुछ नहीं जानते? क्या माँ बापू ने उनके बारे में कभी आपसे कुछ नहीं कहा? मेरे माँ बापू के देहांत के बाद मैं तुम लोगों को लेकर यहाँ आ गया था। उससे पहले क्या हुआ, कांजी का उनसे क्या संबंध है, कि मुझे कुछ नहीं पता। कांजी को भी मैंने यही बताया था। नाना जी, बीनमा भी कांची वाघेला के बारे में पूछ रही थी। इसका मतलब वो भी उनको जानती है। दूसरों के विषय में सोचने का समय नहीं है मेरे पास। मेरी अपनी समस्याएं बहुत हैं। पहले खेमी हितेन का प्रसंग, फिर मालिक के पास से तेरा यहाँ आ जाना, और अब खेमी का अचानक लापता हो जाना। मेरी चिंताएं कम नहीं है बेटा। जो बिगड़ गया उसे ठीक करना बहुत कठिन है, लेकिन जो हाथ में है उसे तो संवार सकते हैं ना। जिसके लिए तूने मालिक से छुट्टा छेड़ा के कागज पे अंगूठा लगाया, वो तो चली गई। अब तू अपनी गृहस्थी क्यों उजाड़ रही है? मालिक के आने से पहले तू माफी मांग ले और वापस अपने घर चली जा। मेरे मन का कुछ तो बोझ हल्का होगा। नाना जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि खेमी बहना कोई वापस ही नहीं आएगी। परशुराम काका, दया काका सब लोग ढूंढने गए ना उसे।
खेमी बहना वापस आ जाएगी, पर हितेन भाई और खेमी बहना का लगन हो जाएगा। खुली आंखों सपने नहीं देखे जाते संतू। खेमी ने देखे और वो अपना सर्वनाश कर बैठी। अब तू ऐसा मत करना बेटा। એ બિરવા સૂરજ શું ભણવાનું નથી, રમવાનું જ છે? પાપા આવી જા આવી જા. કેમ છે દીકરા? આવી જા. नानाजी कहाँ गए थे? मैं गया था जम खंबड़िया, अपना नया कारखाने ने उसका काम देखने. तू बड़ा हो जाएगा ने तो तू जाना, पप्पा आराम करेंगे. થોડું થોડું ભણવાનું અને થોડું થોડું રમવાનું, બરાબર છે? જા. नानका હા મોટી બેન, કેમ છો? થાકી ગયો છું. कैसा रहा? काम हुआ? हाँ मोटी बहन, लगभग हो गया समझो. बस जमीन के कागज पर एक आदमी की सही बाकी है. सही कर दी ने उसने तो समझो फैक्ट्री की नींव भी डाल दूंगा. थका आ रहा होगा ना नानका तू? जा अपने कमरे में, मैं चाय भेजती हूँ. नहीं नहीं, तू क्यों तकलीफ करती है? वो छोकरी है ना, उसको बोलना चाय बना के लाएगी. तू जा ना कमरे में. मालिक वो मालकिन नानका तू कमरे में जा ना, मैं चाय भेजती हूँ. आह, रेडियो समझती है अपने आप को? कोई सुने नहीं सुने 24 घंटे शुरू रहती है. पूछा था तुझे? पूछा था मुझे पूछा था ना, मैंने नहीं बताया. तू क्यों फुदक रही है? हाँ? मालिक ने उनके बारे में क्या उनके? मतलब संतुड़ी के बारे में पूछा और कहा चाय बना कर रहा है, इसलिए मैं क्या इसलिए मैं क्या? वो डफोड़ अपने घर में जाके बैठी है तो इस घर में चाय नहीं बनेगी क्या? जा चाय बना के ला. और सुन, कैसे संतूरी चाय बनाती है ना, ऐसे ही बना, समझी? जा. કેમ છે તું? હા હું પણ ઠીક છું. ખબર છે મને, 4 દિવસ के बाद घर आया हूं, પણ શું કરું, ધંધા तो करना पड़ता है. आ जाता हूं हाथ मुंह धोने, पर पहले तेरा दिया जला दूं ने. इतनी सारी बातें छोकरी ने इतनी सारी बातें बनाकर क्यों रखी?